नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, आरटीएस कांग्रेचुलेशंस। सीडीएस 2 2023 के रिजल्ट्स आ गए हैं और लगभग 6,900 कैंडिडेट्स ने रिटन क्वालिफाई किया है सर। अच्छे आंकड़े, अच्छे फिगर्स हैं। आरटीएस कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। आप में से जिन जिन कैंडिडेट्स का ये रिटन क्वालिफाई हुआ है, सच में तहे दिल से, क्योंकि ये यूपीएससी का पेपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी नॉलेज अच्छी है। पर एस्पिरेंट्स, सीडीएस बैच में, सीडीएस की एंट्रीज में एक बेसिक प्रॉब्लम देखी गई है। बेसिक प्रॉब्लम ये देखी गई है कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एस्पिरेंट्स एसएसबी इंटरव्यू को लेकर के बहुत सीरियस नहीं है। चलिए सर से समझते हैं कि कैप्टन एसके सिंह सर की क्या विचारधारा है इस थॉट्स को लेकर के। और साथ ही सर से मैं ये भी दरखास्त करूंगा कि सर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि सीडीएस का ये जिनका रिटन क्वालिफाई हुआ है 2023 का, इनकी एसएसबी कब आएगी। जी चलिए, पहले तो एसएसबी का इनका बताते हैं। सर एसएसबी इनकी देखिए, अभी तो पिछले साल का जो सीडीएस का, पिछले सीडीएस का ओटीए का भी खत्म नहीं हुआ, तो लगभग आप एनसीसी एंट्री वो भी ओटीए के साथ ही लगभग जाएगी, तो ये दिसंबर तक तो उन्हीं का है। तो उसके बाद ही जो कुछ आना है, मतलब ये मान लीजिए एवरेज कि एनडीए की एंट्री खत्म होने के बाद। अच्छा है ना, तो मान लीजिए फरवरी मार्च तक। जी ठीक है सर, के आसपास 2024 टाइम इनके पास बहुत है। अब आपके पहले सवाल पे आते हैं कि ये लापरवाह क्यों हो जाते हैं या क्या ऐसा है। मैं बिल्कुल श्योर होकर के ये कह सकता हूँ कि सीडीएस में जो अपीयर होते हैं ये ज्यादातर वो होते हैं जो बाकी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होते हैं। अच्छा, और ये इनकी गलती नहीं है। देखिए, ग्रेजुएशन हो गई है, अब लाइफ में सेटलमेंट चाहिए, फैमिली प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, ये बहुत सारे जो प्रेस के साथ चल रहे होते हैं, तो ये दबाव तो है इनके जीवन में। ये भाई स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, ये सेंट्रल लेवल ग्रेजुएट लेवल एंट्री जो होती है सीजीएल वगैरह या पीसीएस आईएएस है ना, ये सब कर रहे हैं ये आप। तो स्टेट प्लस सेंट्रल सबकी ये तैयारी करते रहते हैं और उसी में से ये इसको भी मान लेते हैं कि एक जो है सीडीएस भी है। डाई हार्ड यूनिफॉर्म के लिए जीने वाले इसमें से कम लोग होते हैं कि जिन्हें यूनिफॉर्म के लिए ही जाना है। वो आप मान लीजिए कि जो ऐसा करता है वो कभी भी पीछे नहीं छूटता है। और इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है कैप्टन विक्रम बत्रा। आप भी तो एक एग्जाम्पल हैं सर, बिल्कुल। आप भी तो सीडीएस एंट्री से गए। सीडीएस के थ्रू मैं सोच रहा था जब आप ये बोल रहे थे कि आप भी तो सीडीएस एंट्री। हाँ, दूसरा कुछ किया ही नहीं। और मैं आपको बताऊं सर, सबसे बड़ी बात ये थी कि चलिए वो तो आइकन है उनके, मैं बताऊं इनको कि ही वाज सिलेक्टेड फॉर मर्चेंट नेवी। अच्छा, हेडिंग ज्वाइन छोड़ दिया कि नहीं जाना मुझे, ठीक है। और बस ये यूनिफॉर्म, और इस यूनिफॉर्म के लिए जीने वाले लोग बड़े कम होते हैं। इस भीड़ में बहुत कम मिलेंगे आपको, वो प्रेशर ये ज्यादा ले लेते हैं। दूसरा, इनको ये भी समझ में रखना है कि एक 12th लेवल एंट्री और ग्रेजुएट लेवल एंट्री में ट्रेनेबिलिटी का बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग, अगर आप आईएमए के लिए जा रहे हैं 18 महीने है ना जी, तो आपकी ट्रेनिंग इन कंपैरिजन ऑफ 12th एंट्री बहुत कम है जी। तो वो जो बदलाव लाना है ट्रेनिंग के दौरान वो अभी ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी एज भी बढ़ चुकी है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि इस चीज को आप कंसिडरेशन में रखें अपने एसएसबी के दौरान। अच्छा, आपसे एक्सपेक्टेशन, एंट्री वाइज एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम या ज्यादा होती है ना। जो सीडीएस में है वो जैग में थोड़ी उनसे ज्यादा होगी। तो ये तो एंट्री के हिसाब से बदलता रहेगा। अब इन्हें क्या करना चाहिए कि दे मस्ट स्टार्ट, अगर चलो ठीक है आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने ये पास कर लिया रिटन एग्जामिनेशन, बिल्कुल इट इज लाइक आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं लाइफ में, आप नॉलेजेबल इंसान हैं, यूपीएससी का रिटन निकालना इतना आसान नहीं होता है। मगर ये एक पड़ाव था जो आपने पार किया है, अब आगे के पड़ाव के ऊपर भी देखना है। और ऐसा ना हो जाए कि आप जब शुरू करें तब आप जो है थोड़ा लेट हो चुके है ना। जितनी देर आप आराम कर रहे होगे दुनिया में कोई ना कोई उतनी देर काम कर रहा होगा, मेहनत कर, और लास्ट में मिलेगा उसे ही जो काम कर रहा होगा। वाह सर, बहुत ही अच्छे बोलो। बहुत आराम करके भी मिलेगा क्या? आपने इतनी मेहनत से अगर रिटर्न पास किया, उससे दुगनी मेहनत से
अब उस आधी दूरी को पूरा कर लो, ये बात। व्हाट अ थॉट प्रोसेस। शायद यही रीजन है एस्पिरेंट्स कि सीडीएस की एसएसबी में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने एक बड़ा बदलाव लाया है। बदलाव ये लाया है कि हमें पता है कि सीडीएस एसएसबी में अभी थोड़ा समय है, इसलिए हम पहले आपको 21 डेज का कोर्स ऑफर करेंगे। 21 दिन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम, जैसे कर्नल पंकज मल्होत्रा जो खुद एसएसबी बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, कैप्टन एसके सिंह सर जो जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको सुबह से शाम तक अलग अलग पैरामीटर्स पे आपके साथ काम करेंगे। आपकी इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी रीजनिंग, आपका थॉट प्रोसेस, सारी चीज़ों पे काम करेंगे और उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। ये होमवर्क आपको अपने ऊपर खुद करना होगा और करके 14 दिन बाद कभी भी आप वापस आ सकते हैं। यानी कि 21 दिन का कोर्स होगा। 21 दिन के कोर्स के बाद आप 14 दिन फिर से रिफ्रेशर करने आएंगे, कभी भी विद इन अ ईयर। तो एस्पिरेंट्स, इससे आपका डुअल एसएसबी की प्रिपरेशंस हो जाएंगी। जी हाँ, अक्सर मैंने देखा है कि ग्रेजुएट एंट्रीज में जो CDS 1 देता है वही CDS 2 देता है, जो CDS 2 देगा फिर वो नेक्स्ट ईयर का CDS 1 जरूर देता है। तो आपके पास मल्टीपल एसएसबीज हो जाएंगे और ये बेस्ट टाइम है अपने ऊपर काम करने का। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास इन हाउस GTO ग्राउंड है, मॉर्निंग 9:30 to 5 o'clock शेड्यूल है, टाइट शेड्यूल है। त्रिशूल के पास अपनी एसएसबी की डॉर्मेट्री है, प्लस हमें अपनी तारीफ, अपना एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं। इसी यूट्यूब चैनल पे आप अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो एस्पिरेंट्स, इतना होमवर्क हमारी टीम, हमारे एसेसर्स आप पे कर रहे हैं, कुछ आप पे भी अपने ऊपर काम करना बनता है। अगर आप सीडीएस की एसएसबी को लेकर के सीरियस हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। याद रखिएगा, 21 दिन का प्रोग्राम, 21 के साथ साथ 14 दिन एक्स्ट्रा। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये देखिए फायदा क्या है, अभी आप स्टार्ट करोगे, रिजल्ट तो पता चल गया अब आपको जी, कि अब रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे हैं आप, रिजल्ट आपको पता चल गया है। जो आप जितना आप वेट कर रहे हैं उससे अच्छा आप जल्दी निकलिए, जल्दी अपनी कमियों को ढूंढिए और उसको सुधार करने का आपको उतना जल्दी, जितना जल्दी आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं उतना जल्दी आप सुधार भी कर लेते हैं। अर्ली यू स्टार्ट, अर्ली यू फिनिश। अब पता चला कि आपको गलतियां ही लास्ट में पता चली। आप आए बड़े आराम से फरवरी में, मार्च में जब डेट आ गई, बोले सर 14 दिन का कोर्स कर लेंगे, चल पड़ेंगे। आपको पता भी होगा कि आपके अंदर ये कमियां, आप थोड़ा हेजिटेंट हैं, आपके बोलने में ये गड़बड़ आ रही है, या आप अपने आप को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्लानिंग एबिलिटी कमजोर है, आपके इमेजिनेशन थोड़ा सा वेग टाइप हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको पता है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन उसके बाद टाइम नहीं आपके पास रिएक्ट करने के लिए, आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, तो फिर आप तो लड़ाई लास्ट में हार ही जाओगे, है ना। तो जितना समय आप अपने एसएसबी का मतलब ये नहीं है कि आप जाके तैयारी कर लो और हो गया सब कुछ। एसएसबी का मतलब है कि जो कमियां आपके अंदर आ रही हैं उसको आपने सुधारा कितना है। लास्ट इट इज इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए चीजों को तो आपने आपको पता सब कुछ है, और आज का मोरोवर सर एसएसबी के बारे में सब कुछ पता होता है लोगों का, बहुत कंटेंट है, फ्री कंटेंट है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट वही है। आज भी रिजल्ट नहीं बदला, और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमें पता होते हुए भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ये इनको जरूर ध्यान रखना। सही बात कि आप 21 दिन करिए, आपके पास 2 महीने 3 महीने जो काम है वो करके आइए, होमवर्क करके फिर से आइए 14 दिन में, कि तब देखा जाए कि आपके अंदर कितना सुधार हुआ है। और उस समय अगर आप उस बेंचमार्क को टच कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है भाई। अगर नहीं टच करते हैं, थोड़ी बहुत अभी भी कमी दिख रही है, फिर आपको दोबारा उस दौड़ में लगाया जाए कि हाँ जी अभी इसमें इतना सुधार किया है, इसमें ये चीज और ऐड करो, तब चीजें जाकर के बनेगी। मैं देखता हूँ आप कंटिन्यूअसली मॉडिफिकेशन करते हैं। पहले आपने 14 दिन की एसएसबी को 21 दिन किया, अब 21 दिन की एसएसबी के साथ साथ 14 दिन कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया। और फ्री और या कॉम्प्लीमेंट्री इज अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि आपने ये बच्चों के हित के लिए किया। सर पर्पस भी देखिए बहुत वही है ना, कि सिर्फ प्रोसेस बताना पर्पस नहीं, असेसमेंट करना पर्पस। असेसमेंट कराने के लिए आप कहीं भी चले जाइए, असेसमेंट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, मगर उसको सुधारेगा कौन? और अगर सुधार करके आप कहां तक पहुंचे उसको दोबारा भी तो टेस्ट करना होगा। थैंक यू सो मच।
बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे फील फ्री टू टॉक टू मी। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।